नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल GK25 ट्रिक्स पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले IBS सिक्योरिटी असिस्टेंट के MTS मॉक टेस्ट के बारे में, जिसमें हम आपको जनरल अवेयर्स में गुप्तकाल अवधि से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बताएंगे। जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे सभी के सभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो किसी भी क्वेश्चन को आप मिस मत करिएगा। साथ ही उससे जुड़ी हुई एक शॉर्ट जानकारी भी देंगे, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। और अगर आपसे रिलेटेड कुछ पूछा जाता है उस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप उसका भी आंसर आसानी से दे पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शुंग वंश के शासक थे गुप्तकाल में? शुंग वंश के शासक ऑप्शन है पोरस, पुष्यमित्र, बिंदुसार या अशोक। तो शुंग वंश के जो शासक थे वो थे पुष्यमित्र। पुष्यमित्र जो थे शुंग वंश के शासक। अब शुंग राजवंश से रिलेटेड हम कुछ जानते हैं। इसकी स्थापना पुष्यमित्र ने की थी। 10 शुंग शासक थे। इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, पाटलिपुत्र। पुष्यमित्र अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त के सेनापति थे। पुष्यमित्र ने अंतिम सम्राट बृहदत्त की हत्या कर दी और पूरे मगध पर कब्जा कर लिया था। मगध के मौर्य वंश के प्रथम शासक का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य और अंतिम शासक का नाम बृहदत्त था। तो ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, वैशाली, इंद्रप्रस्थ या कुशीनगर। तो मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट आंसर है पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य का समय 321 से 150 ईसा पूर्व तक था। पाटलिपुत्र और मौर्य साम्राज्य की राजधानी भी थी। पाटलिपुत्र के आसपास का क्षेत्र सम्राट के प्रत्यक्ष नियंत्रण में था। मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और तक्षशिला, उज्जैनी, तौसाली और सुवर्णगिरी के प्रांतीय केंद्रों में 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र भी थे। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से किस शहर में बंदरगाह पाया गया था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो बंदरगाह पाया गया था, तो ऑप्शन है लोथल, चहुंदड़ो, कालीबंगा या धोलावीरा। तो सिंधी घाटी सभ्यता में जो बंदरगाह पाया गया था वो पाया गया था लोथल में। फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है लोथल बंदरगाह पाया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत तक फैली हुई थी। तो याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक फैली हुई थी? उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत तक फैली हुई थी। यह सभ्यता घग्गर, हगरा नदी और सिंधु नदी के घाटियों में विकसित हुई। सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की 4 सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है और यह ग्रिड प्रणाली पर आधारित अपनी संगठित योजना के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा शहर मौजूद था? इनमें से कौन सा शहर जो है मौजूद था? ऑप्शन है द्वारका, हड़प्पा, सांची या मुजिरिस। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो शहर था वो कौन था? हड़प्पा था। हड़प्पा स्थलों की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। ये बहुत आईएमपी है, इसको भी याद रखिएगा आप। सिंधु घाटी सभ्यता के शहर में जीवन की शुरुआत को चिन्हित किया गया, इसे हड़प्पा सभ्यता के रूप में जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान से पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत तक फैली हुई थी। देखिए, ये आपको रिपीट हो रहा है तो आपको जल्दी से याद भी हो जाएगा। यह सभ्यता घग्गर, हकरा नदी और सिंधु घाटी के नदियों तक विकसित हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की 4 सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, तो याद रखिएगा। ऑप्शन जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है उसमें है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य हमें सिंहासन पर चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी के बारे में बताता है? यानी कौन सा कार्य है जो हमें सिंहासन पर चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी के बारे में बताता है? ऑप्शन है देवी चंद्रगुप्तम, मृच्छकटिका, अभिज्ञान शाकुंतलम या कौमुदी महोत्सव। तो ऑप्शन फोर्थ जो है कौमुदी महोत्सव, यह हमें सिंहासन पर चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी के बारे में बताता है, यानी कि सभी उत्तराधिकारियों की जानकारी उसमें मिलेगी आपको। कौमुदी महोत्सव, इसे वज्जिका ने लिखा था। याद रखिएगा, कौमुदी महोत्सव किसने लिखा था? वज्जिका ने लिखा था। यह एक संस्कृत नाटक है। इसकी शैली और भाषा में पता चलता है कि इसकी रचना 3वीं शताब्दी के आसपास हुई थी। अगला प्रश्न है, अगत्तियम अक्षरों और जीवन में व्याकरण पर किसके द्वारा लिखी गई कृति है? अगत्तियम, अगत्तियम जो है किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन है सित्तलाई सत्तानार, संत अगस्त्य, इलांगो अवाटिगल या तोकाला पियार। तो देखिए, अगत्तियम से समझ में आ रहा होगा, अगत्तियम यानी अगस्त्य, यानी सेकंड वाला जो ऑप्शन है हमारा राइट आंसर है। अगत्तियम तमिल भाषा की परंपरा व इतिहास 2500 साल प्राचीन है। अगत्तियम जो है उसकी परंपरा से जुड़ा हुआ है। तमिल साहित्य में कुछ सबसे प्रमुख कार्यों में 8 संकलन, 5 महाकाव्य, 10 रमणीय स्थलों और तमिल व्याकरण पर 2 ग्रंथ तोलकपियम और अगत्तियम शामिल है। अगत्तियम संत अगस्त्य द्वारा अक्षरों और जीवन के व्याकरण पर लिखी गई कृति है। संगम साहित्य में वर्णित किंवदंतियों के अनुसार अगस्त्य एक ऋषि है और भाषाविद थे जो भारत के उत्तरी भागों से दक्कन में आए थे। अगला प्रश्न है, 22वें तीर्थकर नेमिनाथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? 22वें तीर्थकर जो थे वो किससे संबंधित? ऑप्शन है बलराम, राम, कृष्ण या विष्णु से। तो 22वें जो तीर्थकर थे वो कृष्ण से
संबंधित थे। भगवान नेमिनाथ वास्तव में जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे और उन्हें व्यापक रूप से एक ऐतिहासिक व्यक्ति माना जाता है। इसका उल्लेख भगवान वृषभ के साथ ऋग्वेद संहिता में मिलता है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में प्रवर्तक महावीर जी की मोक्ष स्थली कहाँ स्थित है? बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ऑप्शन है मनेर, पावापुरी, राजगीर या जालान किला। तो ऑप्शन देखिए सेकेंड वाला जो पावापुरी है वो राइट आंसर है। जैन धर्म के जो प्रवर्तक महावीर जी थे उनकी जो मोक्ष स्थली है वो कहाँ है? वो पावापुरी में है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान पावापुरी है। पावापुरी बिहार के नालंदा में स्थित है। पावापुरी कहाँ है? नालंदा, बिहार में। जैन धर्म में पावापुरी एक पवित्र स्थान है क्योंकि यह महावीर जी का अंतिम संस्कार क्षेत्र था। अगला प्रश्न है, महान सिकंदर ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? ये भी कई बार पूछा गया और आगे भी पूछा जाता रहा है। तो कब किया था? ऑप्शन है 263 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व, 236 ईसा पूर्व या 362 ईसा पूर्व। बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। 326 ईसा पूर्व जो है महान सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, पॉरस पर। सिकंदर महान मैसेडॉन के प्राचीन यूनानी साम्राज्य का एक राजा यानी बेलिसियस था। सिकंदर को इतिहास में सबसे सफल कमांडरों में से एक माना जाता है। उसने 326 BC यानी ईसा पूर्व में धननंदा की अवधि के दौरान भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर महान की मृत्यु मलेशिया के बेबीलोन, अब इराक, जो कि इराक के क्षेत्र में आता है, 13 जून 323 ईसा पूर्व में हुई थी। मृत्यु के समय उनकी आयु सिर्फ 32 वर्ष की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन राजा भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है हर्ष, समुद्रगुप्त, कनिष्क या अशोक। तो प्राचीन राजा भारतीय नेपोलियन के नाम से जो जाना जाता है वो है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को जो है भारतीय नेपोलियन कहा जाता था। भारतीय राजाओं को भारत नेपोलियन के रूप में जानते हैं वो है समुद्रगुप्त। वह गुप्त वंश के चौथे शासक थे, याद रखिएगा, चौथे शासक थे। 320 से 550 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में था। वह अपनी सैन्य विजय के लिए जाना जाता था, जिससे गुप्त साम्राज्य को उसके सबसे बड़े आकार एवं विस्तारित किया। समुद्रगुप्त के कुछ प्रमुख सैन्य अभियानों में शक, योसेद, मालवा और कुषाण जैसे राज्यों में शासकों की हार भी शामिल है। तो ये थे हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको पूछे जाएंगे बिल्कुल गारंटी के साथ, आप इन्हें कर सकते हैं। और जुड़ी हुई जो जानकारी है उसे भी आपको पढ़ना है, उसे समझना है, ताकि अगर आपसे रिलेटेड कुछ पूछा जाए तो आप उसका भी आंसर आसानी से दे सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल पर चाहिए कई सारी वीडियोज़ मिलेगी आपको, जिससे याद करने में आसानी होगी, या फिर आपको ट्रिक्स भी कई सारी बताई गई हैं। तो जल्दी से चैनल पर चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। GK25 ट्रिक्स। जय हिंद, थैंक यू।